अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सबसे करीबी इंसान का चेहरा जो आप हर रोज देखते हैं वो असल में कुछ और है। आंखें वही, मुस्कुराहट वही, लेकिन अंदर अंदर कुछ ऐसा है जो आप देख नहीं सकते। और जिस दिन आपको दिखेगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहानी है जैद की, एक आम इंसान जिसे एक दिन वो नजर मिल गई जो किसी इंसान को नहीं मिलनी चाहिए। जैद एक साधारण लड़का था। छोटा सा घर, एक पुरानी सी नौकरी और एक दोस्त आदिल। दोनों बचपन से साथ थे, एक ही मोहल्ले में पले बढ़े, एक ही स्कूल, एक ही सपने देखते थे। जैद की जिंदगी में कोई शिकायत नहीं थी, सब बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन एक रात एक सड़क हादसे ने जैद की जिंदगी बदल दी। गाड़ी पलटी, सिर पर गहरी चोट, 3 दिन बेहोशी। आदिल वहीं रहा। डॉक्टर कहते रहे ठीक हो जाएगा, और सच में जैद ठीक हो गया। और जब आंखें खुली तो दुनिया पहले जैसी नहीं थी। पहले तो सब ठीक लगा। घर आया, आदिल मिला, चाय पी, बातें की। लेकिन जैद के अंदर कुछ था जो सेटल नहीं हो रहा था। रात को जब जैद शीशे के सामने खड़ा हुआ तो रुक गया। उसका अपना चेहरा उसे अजीब लगा। उसने झटक कर देखा। रिफ्लेक्शन नॉर्मल था। थकान होगी, हादसे का असर है। अगली सुबह पड़ोसी आंटी मुस्कुरा रही थी। सब बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे जैद को एक पल के लिए कुछ और दिखा। कुछ फ्लैट, कुछ खाली, कुछ जो इंसानी नहीं था। जैद ने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा विजुअल हेलुसिनेशंस, चोट की वजह से है, दवाई लो ठीक हो जाएगा। जैद ने मान लिया। लेकिन दवाई से वो दिखना बंद नहीं हुआ, बल्कि साफ होता गया, जैसे धुंध हट रही हो और कुछ असली सामने आ रहा हो। ऑफिस में एक कॉलीग थी जो हमेशा मदद करती थी। जैद ने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल नॉर्मल लगी। और फिर बस 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा बदल गया। आंखें पूरी काली, मुस्कुराहट बहुत ज्यादा चौड़ी, कुछ ठंडा, कुछ काली। मार्केट में एक बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, कॉफी कैप, दुआएं दे रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल। उनकी आंखें काली हो गई और वो बिना सिर घुमाए जैद की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें पता था। जैद घबरा गया। क्या मैं पागल हो रहा हूं? रात को उसने शीशे में खुद को देखा, और इस बार उसका अपना चेहरा भी एक पल के लिए बदल गया। जैद ने इंटरनेट पर ढूंढा और उसे मिला एक पुराना आर्टिकल, एक साइंटिस्ट का, जिसने क्लेम किया था कि इंसानी दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो सिर्फ वही दिखाता है जो हम सहन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चोटें, कुछ खास तरह की, वो फिल्टर तोड़ देती हैं। और तब इंसान वो देखता है जो असल में है। जैद की सांस रुक गई। आर्टिकल के आखिर में साइंटिस्ट का नाम था, और उसके नाम के आगे लिखा था डिसीज्ड। आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2018 में। 1 साल बाद वो मर गया।
जैद स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और उस अंधेरे में कोने में कुछ खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर, जैद की तरफ देख रहा था और जैद को पता तक नहीं था। अगले दिन आदिल आया। वही पुराना दोस्त, वही हंसी, वही बातें। जैद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो ध्यान से देख रहा था। आदिल बात करता रहा, हंसता रहा, जैद सुनता रहा, लेकिन उसकी नजरें आदिल के चेहरे से हट नहीं रही थी। आदिल बात करता रहा, हंसता रहा, जैद सुनता रहा, लेकिन उसकी नजरें आदिल के चेहरे से हट नहीं रही थी। और तभी आदिल ने एक मजाक किया, जोर से हंसा, और उस हंसी के बीच एक पल के लिए उसका चेहरा गायब हो गया। सिर्फ एक पल। वहां कुछ और था, कुछ पुराना, कुछ बहुत पुराना, जो बस एक खोल पहने बैठा था, जैद के दोस्त की तरह। और फिर चेहरा वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आदिल हंस रहा था, जैद बिल्कुल जम गया था। जैद कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ठीक है ना तू? हादसे के बाद से अजीब हो गया है। और फिर उसने जैद के कंधे पर हाथ रखा। ठंडा हाथ, बहुत ठंडा। और जहां वो हाथ लगा था, जैद की त्वचा पर कुछ फैल रहा था अंदर से। रात को जैद अकेला बैठा था, फर्श पर, अंधेरे में। सोच रहा था कि क्या करे, किसे बताए और कौन यकीन करेगा। तभी उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर, 0000000। उसने उठाया। बेटा, तुम्हें दिखने लगा है ना? जैद चौंका। कौन हो आप? मैं वही हूं जिसका आर्टिकल तुमने पढ़ा। और मैं मरा नहीं हूं, मुझे छुपना पड़ा, क्योंकि जब मुझे दिखने लगा तो उन्हें पता चल गया कि नहीं। जैद ने पूछा, जो तुम्हारे आसपास हैं, जो हर जगह हैं, जो सालों से हमारे बीच रह रहे हैं, हमारी शक्ल में। अब सुनो, फोन रखो, घर के सारे बल्ब बुझाओ और शीशे में मत देखना। क्यों? क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि कोई देख सकता है, तो वो पहले उसकी नजर लेते हैं। लाइन कट गई। जैद ने धीरे धीरे शीशे की तरफ देखा। रिफ्लेक्शन में कोई था, नीवी शर्ट, काली बाल, बिल्कुल जैद जैसा। लेकिन एक कदम आगे था, शीशे के अंदर से, और उसमें जो चेहरा था वो जैद का नहीं था। वो जो तुम हर रोज देखते हो, माँ, बाप, दोस्त, पड़ोसी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो वही हैं? जैद का कमरा वैसा ही था, बस जैद नहीं था। लैपटॉप अभी भी चल रहा था, आर्टिकल खुला था, और डॉक्टर मेहता के नाम के नीचे एक नया नाम था। उसके आगे लिखा था, डिसमिस्ड। आज रात जरा गौर से देखना।